शेख चिल्ली का पलंग। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक कामचोर बेटा था। शेखी बगाड़ने में बहुत माहिर था। उसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को दोनों माँ और बेटा फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां हिलाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। शेख चिल्ली ने घर जंगल की राह ली। जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो उससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी उसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें उस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक उससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको 2 रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। जब बादशाह को रात पलंग पे सोया तो आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह से झाड़ कर पहने। बादशाह बहुत परेशान हुआ। सुबह जब उठा तो उसने दरबान को कहा कि मेरे जूते झाड़ कर लाओ। जब जूते झाड़े गए तो उसमें से सांप निकला और जिसे सिपाहियों ने कुचल कर हलाक कर दिया। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाल के रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा उसमें जहर होगा। बच्चों, बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता उसे पीते ही मर गया। इससे बादशाह को पता चल गया कि उसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर उसकी जिंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को मरवा दिया और अपनी बीवी को महल से निकाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। अब शेख चिल्ली मालदार हो गया और लोग उसे शेख चिल्ली की बजाय शेख साहब कहने लगे। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और वो दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।